छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यही काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी शांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसके हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वहीं सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल से भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उनमें 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनके अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञान इंद्रियां एवं कामेंद्रियां बनी। उस समय एकाएक 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। 8वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना के प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग से उकार का, मध्य भाग से मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अब अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीपशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा, जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्व आत्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए।
उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु को जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण अनंत अकृत परापर्त और परब्रह्म हैं। प्रणव के पहले अक्षर अहंकार से जगत के बीज भूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध हुआ है। दूसरे अक्षर ओंकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अहंकार सृष्टिकर्ता, ओंकार मोह से डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव की बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं। तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। ओंकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं। महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों से अभिव्यक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग के ओंकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इनके दो भागों में से पहला स्वर्णमय कृपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्म उत्पन्न हुए और समस्त लोकों की सृष्टा है। भगवान महेश्वर ही अ, ओम व म त्रिविध रूपों के वर्णित हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित महान उद्धार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। अहंकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इंकार दाहिना और ओंकार बायां नेत्र है। ओंकार दाहिना और ओंकार बायां कान है। ऋकार दायां और ऋकार बायां काल है। ललीन उनका कान और छिद्र है। ऐकार और ऐकार उनके 2 होंठ हैं। ओकार और ओंकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं। और देवादि देव शिव जी के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि बाएं 5 हाथ हैं। त और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पाश्च भाग है। भगार कंधा मकार हृदय है। हंकार नाभि है। य से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है।